नमस्कार, मैं हूं पीयूष शर्मा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन। लोकसभा चुनाव 2024 में होने वाले हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अभी से इसकी तैयारी में जुट गई है। भाजपा का फोकस उन 144 लोकसभा सीटों पर अपनी उपस्थिति मजबूत करने की है, जहां 2019 में हार का सामना करना पड़ा था। संगठन के महासचिव बीएल संतोष ने योजना पर एक प्रस्तुति दी, जिसमें केंद्रीय मंत्रियों के लिए बड़े पैमाने पर जनसंपर्क अभियान शामिल है। पहले चरण में पार्टी इन 144 लोकसभा सीटों और इनके अंतर्गत आने वाली विधानसभा सीटों की पूरी जानकारी जुटाएगी। भाजपा के मुताबिक पार्टी इन सीटों पर बूथ को मजबूत करेगी। बीजेपी इन सीटों पर अगले 18 महीनों में काम करने के लिए 3 स्तर के नेताओं को तैनात करेगी। सबसे पहले एक केंद्रीय समिति होगी, जिसमें राष्ट्रीय नेता शामिल होंगे, जो पूरे कार्यक्रम की निगरानी करेंगे। दूसरा, एक राज्य समिति योजनाओं को धरातल पर कार्यान्वित करेगी। तीसरा, केंद्रीय मंत्रियों के साथ एक क्लस्टर समिति गतिविधियों को देखरेख और केंद्र और राज्य समितियों के बीच समन्वय में सीधे तौर पर शामिल होगी। 2024 की चुनावी रणनीति। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव का आगाज कर दिया है। बुधवार को दिन भर चली बैठक में लोकसभा प्रवास योजना का खाका तैयार किया गया। बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री देश के 144 लोकसभा सीटों पर प्रवास और प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। मोदी सरकार की उपलब्धियों की जानकारी देंगे। प्रत्येक मंत्री एक लोकसभा सीट में 3 दिनों तक प्रवास करेंगे। प्रवास के दौरान केंद्रीय मंत्री कोविड से मरने वाले कार्यकर्ताओं के परिवार से मुलाकात करेंगे। इसके अलावा नव मतदाताओं से संवाद करेंगे। बीजेपी की बैठक में नरेंद्र मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर केंद्र सरकार की तमाम योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने, खासकर योजनाओं के लाभार्थियों तक बीजेपी की सीधी पहुंचने का फैसला किया है। पिछले दिनों अलग अलग चुनावों में भाजपा की जीत इस बात का स्पष्ट संकेत है कि तेलंगाना में अब लोगों ने मन बना लिया है। तेलंगाना में अब बदलाव पक्का है। तेलंगाना में अब भाजपा तय है। साथियों, भाजपा ने पिछले 8 सालों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ देश की निरंतर सेवा की है। गरीब, पिछड़ा, दलित, आदिवासी, हमारी माताएं बहनें, हमारे अंत्योदय के सारे साथी भारतीय जनता पार्टी के लिए उनका उत्कर्ष ये हमारी आस्था है। देश का सम्मान देश के गरीब, मजदूर और किसान के सम्मान से जुड़ा है। आज गरीब से गरीब व्यक्ति भी सपने देख सकता है, स्वाभिमान से जीवन जाने का प्रयास कर सकता है। हमने हर गरीब को शौचालय देने का वायदा किया, उसे पूरा किया। हमने गरीब को देश की आर्थिक मुख्य धारा से जोड़ने का संकल्प लिया, जन धन योजना खातों के जरिए उसे पूरा किया। हमने गरीब माताओं बहनों को जुए से आजादी देने की बात कही, उनके नाम पर उन्हें पक्का घर देने की बात करी। पूरे देश में आज करोड़ों गरीबों का ये सपना साकार हो रहा है। आज किसानों के उनके खातों में और खास करके मेरे छोटे किसान भाई बहनों को किसान सम्मान निधि मिल करके उनको एक नई ताकत मिल रही है। बैठक में क्या क्या हुआ?
भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा पार्टी और केंद्रीय मंत्रियों की बैठक में भाषण का लाभ ले रहे हैं, जहां 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियों के लिए रणनीति बनाई गई। इसके लिए लोकसभा प्रवास योजना बनाया गया, जिसके लिए बीजेपी देश भर के 144 महत्वपूर्ण लोकसभा सीटों पर पार्टी को मजबूत करेगी। बैठक में क्या हुआ कि इन 144 और उनके अंतर्गत आने वाले विधानसभा से चुनावी रूप में से महत्वपूर्ण सूचना इकट्ठी की जाएगी, जिसमें जाति, आर्थिक स्थिति, युवा, महिला, गरीब जैसे विषयों की सामग्री जानकारी इकट्ठा की जाएगी। इसके साथ ही जिन बूथों पर भाजपा को बीते लोकसभा और संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में हार मिली, उनको मजबूत करने के लिए काम होगा। साथ ही वहां के लोकल और पॉलिटिकल मामलों की जानकारी इकट्ठा कर 144 चिन्हित लोकसभा सीटों पर बीजेपी की स्थिति मजबूत करने का रोड मैप तैयार किया जाएगा। इसके लिए बीजेपी नए नेताओं की जिम्मेदारी देने जा रही है। न्याय व्यवस्था के तहत इन 144 लोकसभा सीटों और उनके विधानसभाओं में अगले 18 महीने में पार्टी की स्थिति को मजबूत करने लोकसभा प्रवास अभियान शुरू किया जाएगा। इसमें 3 समितियां होगी: केंद्र समिति, प्रदेश समिति, क्लस्टर समिति। केंद्र समिति में राष्ट्रीय स्तर के नेता होंगे, जो केंद्रीय मंत्रियों की लोकसभा सीटों पर होने वाले प्रवास, प्रदेश टीमों के साथ समन्वय, क्लस्टर प्रभारियों की नियुक्ति, निगरानी और स्थानीय समस्याओं के निस्तारण काम करेगी। लोकसभा स्तर पर पार्टी ने कुछ नियुक्तियां करने का निर्णय लिया है। लोकसभा प्रभारी, लोकसभा संयोजक, पूर्णकालिक कार्यकर्ता, सोशल मीडिया टीम, कानूनी टीम, केंद्र सरकार की 12 योजनाओं के लिए टीम का गठन होगा। भाजपा करेगी बूथ स्तर पर प्रचार। इस दौरान लोकसभा प्रभार योजना के अंतर्गत बूथ स्तर पर सदस्यता सूची को सत्यापित करना, बूथ स्तर पर 20 नए सदस्य बनाना, बूथों की श्रेणी का निर्धारण, स्मार्टफोन का उपयोग करने वाले की सूची तैयार करना, मोटरसाइकिल धारकों की सूची तैयार करना, पंचायत और बूथ स्तर पर व्हाट्सएप ग्रुप का गठन करना, संघ से जुड़े लोकल संगठनों के स्तर पर अनुयायी की सूची बनाना, स्थानीय प्रभारी व्यक्तियों की सूची तैयार करना, बूथ स्तर पर लाभार्थियों के साथ संवाद कार्यक्रम का आयोजन करना और प्रत्येक बूथ पर 6 ऐसे कार्यक्रम का आयोजन करना जो बीजेपी और केंद्र सरकार के पक्ष में हो। इसके अलावा सोशल मीडिया टीम को लोकसभा स्तर पर सुचारू रूप से सोशल मीडिया हैंडल तैयार करने की जिम्मेदारी होगी, जिसमें कम से कम 50,000 फॉलोवर होना सुनिश्चित किया जाएगा। लोकसभा प्रवास योजना के तहत पार्टी ने तय किया है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, कॉलेज की लड़कियां, सेल्फ हेल्प ग्रुप और धार्मिक व्यक्तियों का विशेष रूप से जोड़ा जाएगा। इसके लिए हफ्ते में कम से कम एक बार इनके साथ बैठक की जाएगी। इसके अलावा 6 घरों तक केंद्रीय नेताओं के पहुंचने की योजना है, जिसमें 2 कार्यकर्ताओं के घर, 2 शुभचिंतकों के घर और 2 विरोधी दल के कार्यकर्ता के घर नियमित रूप से संपर्क करना है। ये प्रक्रिया 2024 के लोकसभा चुनाव तक जारी रखा जाएगा। ये कम पूर्णकालिक कार्यकर्ता करेंगे। मंत्रियों से विधायकों तक सबके लिए टारगेट फिक्स। बीजेपी के प्रचार के लिए पार्टी उपाध्यक्ष बैजंत पांडे की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया है। पार्टी उपाध्यक्ष दिलीप घोष, महासचिव सीटी रवि और पार्टी के अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रमुख लाल सिंह आर्य के इसके सदस्य हैं। पार्टी सूत्रों ने बताया कि पार्टी के सभी सांसदों को अपने अपने निर्वाचन क्षेत्रों में 100 कमजोर बूथ को मजबूत करने के लिए किया जाएगा। सूत्रों ने बताया कि इसी तरह पार्टी विधायकों को उनके निर्वाचन क्षेत्रों में 10 कमजोर बूथ को मजबूत करने का काम सौंपा गया है। सूत्रों ने कहा कि भाजपा के राज्यसभा में सांसदों को उन लोकसभा क्षेत्रों में मतदान केंद्रों को मजबूत करने की जिम्मेदारी दी गई है जहां पार्टी हार गई थी। उन्होंने कहा है कि कमजोर बूथ की पहचान 2014 और 2019 लोकसभा चुनाव और राज्यसभा विधान चुनावों के परिणाम के आधार पर की गई है। उन्होंने कहा है कि इन बूथ को जनसांख्यिकी, संगठनात्मक ताकत और अन्य पहलुओं के आधार पर विभिन्न श्रेणियों में बांटा गया है। रात्रि प्रवास के क्षेत्र का नब्ज टटोलेंगे प्रभारी। कार्यक्रम के तहत बीजेपी के विभिन्न संगठन के प्रभारी हर लोकसभा में हर 15वें दिन एक रात बिताएंगे, जबकि हर लोकसभा सीट के प्रभारी हर 15वें दिन हर विधानसभा क्षेत्र में एक रात बिताएंगे। यह कार्यक्रम पहले 2 महीने तक चलेगा। उसके बाद लोकसभा के प्रभारी हर सप्ताह रात्रि प्रवास करेंगे। लोकसभा टीम की जिम्मेदारी जातियों और मुद्दों को अलग अलग लिस्ट तैयार करने जो पार्टी के पक्ष में और विपक्ष में जाते हैं। फिर विधानसभा स्तर पर कमजोरियों का खाका खींचा जाएगा। इसी के आधार पर पार्टी के लिए चुनावी संभावना और जातीय समीकरण का अनुमान जताया जाएगा। लोकसभा टीम ही इन सभी 144 सीटों के लिए दमदार उम्मीदवार की तलाश करेगी। बीजेपी विपक्ष शासित राज्यों में हर महीने उन लोकसभा क्षेत्रों में धरना प्रदर्शन करेगी जहां उसे जीत नहीं मिली है। मीडिया को भी साधने का है लक्ष्य। कार्यक्रम के मुताबिक हर लोकसभा सीट के लिए स्पेशल मीडिया इंचार्ज भी नियुक्त किए जाएंगे जो मीडिया हाउस में संपर्क होंगे।
यही टीम उन स्थानीय मीडिया हाउसों के साथ भी तालमेल बिठाने की कोशिश करेगी जो बीजेपी के खिलाफ एजेंडा चलाते हैं। उधर सोशल पेज पर दिसंबर तक कम से कम 50,000 फॉलोवर जुटाने का लक्ष्य दिया जाएगा। इन सबके इतर बीजेपी अलग अलग स्तर पर जनसंपर्क अभियान भी चलाएगी, जिनमें युवाओं, सरकारी योजनाओं के लाभुकों, महिलाओं, सशस्त्र सेनाओं से जुड़े लोगों को लक्ष्य किया जाएगा। केंद्रीय मंत्रियों की टीम इन कार्यक्रमों में हिस्सा लेगी। ये मंत्रीगण लाभुकों के साथ सेल्फी लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करेंगे। इस विस्तृत कार्यक्रम पर जून से काम शुरू हो जाएगा और पहले चरण का कार्यक्रम खत्म होने के बाद मूल्यांकन का दौर शुरू होगा। इसी महामंथन के बाद अगले चरण की तरफ कदम बढ़ाए जाएंगे। 2016 में भी हुई थी ऐसी कवायद। बीजेपी ने इसी तरह की कवायद 2016 में शुरू करी थी और पार्टी ने 6 राज्यों ओडिशा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल और पूर्वोत्तर में लगभग 115 निर्वाचन क्षेत्रों की पहचान की थी। पार्टी उस समय तक इन निर्वाचन क्षेत्रों में कभी भी जीत हासिल नहीं कर पाई थी। पार्टी नेताओं का मानना है कि इस कवायद के परिणाम स्वरूप भाजपा ने ओडिशा, पश्चिम बंगाल में अपनी स्थिति को काफी सुधार किया था और 2019 के लोकसभा चुनावों में सीटों की संख्या बढ़ गई थी। कार्यक्रम के तहत पार्टी के संगठनात्मक प्रभारी हर 15 दिन में एक रात प्रत्येक लोकसभा सीट पर बिताएंगे। प्रत्येक लोकसभा के प्रभारी पहले 2 महीनों में लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाले प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक रात बिताएंगे। बाद में रात्रि प्रवास के लिए वह लोकसभा प्रभारी के लिए साप्ताहिक कार्य करेंगे। लोकसभा टीम की जिम्मेदारी जाति, पार्टी और पक्ष और विपक्ष के मुद्दों पर आधार पर डेटा तैयार करने की होगी। साथ ही कमजोर विधानसभा क्षेत्रों, चुनाव पुनर्निर्माण और जाति समीकरण को उजागर करते हुए एक डोजियर तैयार किया जाएगा। टीम इन 144 सीटों के लिए पार्टी के उम्मीदवारों पर भी नजर रखेगी। पार्टी ने विपक्षी शासित राज्यों के निर्वाचन क्षेत्रों में भी हर महीने कैंपेन की योजना बनाई है। फिलहाल सत्ता में इतना ही। आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन।